तो नेक्स्ट पार्ट है भाई, ये लास्ट में बड़ा गलत हुआ है। क्या करता वो ऐसे ही खुली तारों में कौन हाथ लगा जाए, लाइट हो या ना हो, ये ना होता है सामान इसका। मुंह लगा। पहले करे। हाँ यार, पहले उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। उसके हाथों की अधूरी मेहंदी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके माथे पर पागलपन का कलंक तो है। वो कहती है कि इस घर के कोने कोने में उसके पिताजी बसे हैं, इसलिए ये घर खाली नहीं करना चाहते। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों से झूठ कहा कि मैं इस घर में रहने आ रहा हूं। मैं इस घर को बेचने के इरादे से आया था। मेरा बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ, इसलिए इस घर को बेचने की मेरी आखिरी कोशिश थी। बनने से पहले मेरे पिताजी ने बहुत कर्जा लिया था, उनका कर्जा मैं चुका नहीं पाया। हाँ, मैंने कोशिश जरूर की, तो बहनों की शादी की, बड़ी धूमधाम से की, ताकि उन्हें पिताजी की कमी महसूस ना हो। मेरी जिंदगी कर्ज और जिम्मेदारी के बीच में अटक गई। ये सब बातें मैं तुम्हें मकान खाली कराने के इरादे से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं जान गया हूँ कि ये घर तुम लोगों के लिए कितनी अहमियत रखता है। पुरानी बातें करके तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ मैं, बल्कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। जहाँ निराशा और निराशा थी, वहाँ अटल होकर तुमने अपने परिवार को बड़ी हिम्मत से संभाला। तुमने जितने दुख दर्द सहे, उसके आधे हिस्से के भी दुख दर्द मैंने नहीं सहे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, मुझे माफ कर दो। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं जबरदस्ती शादी की बात छेड़ता, ना ही सरस्वती को ये सब सहना पड़ता। दीदी की राय जो भी हो, तूने क्या फैसला किया? सरस्वती से माफी मांगने का। और शादी? नहीं, कभी नहीं। क्यों, तुझे लगता अभी भी वो? नहीं नहीं, सरस्वती में कोई खोट नहीं है। वो तो नेक और समझदार लड़की है, खोट मुझ में है। तो उसमें भूल गया था कि शादी उससे करनी चाहिए जो आपसे शादी करना चाहता है, ना ही उससे जिससे तुम शादी करना चाहते हो। अभी माँ का टेलीग्राम आया, मैं गाँव वापस जा रहा हूँ। तो क्या सरस्वती ने घर खाली कर दिया? नहीं, तो मुझे वो घर नहीं चाहिए। एक मिनट, जिस घर के लिए तूने इतने झगड़े किए, इतनी मुसीबतें उठाई, उस घर को तू ऐसे ही भूल जाने को तैयार हो गया? एक बात पूछूं, मुझे देर हो रही है। तू सरस्वती से शादी क्यों नहीं कर लेता? कैसी बातें करता है? तू जो कुछ भी उसके लिए कर रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू उसे चाहने लगा है। चाहता है ना? नहीं। दया शंकर, मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि तुम दुखी मत होना। जिस घर में तुम सालों से रहे हो, वही घर तुम्हें बेचना पड़ रहा है। पर मैं भी क्या करता? मेरे साले साहब, तुम तो जानते हो, मुंबई से आ रहे हैं हिसाब मांगने, मुझे देना पड़ेगा। भाई देखो, तुम मुझे बददुआ मत देना। सेठ जी, गुनहगार आप नहीं, ये मेरा किया हुआ है। मेरी गलतियों की वजह से आज मेरी माँ और बहन। ये क्या है सेठ जी? वो सारा कर्जा चुकने के बाद तुम्हारे हिस्से का रह गया था। अदालत के फैसले का इंतजार मत करना, अब इसे कृपया रख लो। शुक्रिया सेठ जी। बस चल माँ। सेठ जी, सेठ जी, अपने आदमियों से कहना वो आम का पेड़ ना काटे। बचपन में पिताजी और मैंने इसे साथ में बोया था। अच्छा सेठ जी। वो लोग तो मकान खाली करके चले गए। मुझे कहा कि ये मकान की चाबी मैं आप ही को सौंप दूं। लेकिन वो लोग गए कहाँ तात्या? उसने तो ये नौकरी छोड़ दी। क्यों? कह रही थी गांव चली जाऊंगी। कौन सा गांव? पता नहीं, आज तारीख 20 है ना? हाँ।
आज ही उसकी ट्रेन है 5:30-6 बजे की। सरस्वती 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 सरस्वती। भैया तुम, और ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं सरस्वती, मुझे तो लगा तू चली गई अपने गांव। अभी तो मैं ज्योति आई और छोटू को छोड़ने आई थी। मैं भी जाऊंगी कल परसों। ऑफिस आखिरी तनख्वाह नहीं है, थोड़ा इधर का कर्जा चुकाना है। तुम्हें तुम्हारे घर की चाबी मिल गई ना? तो आखिर तुमने मुझसे छुटकारा पा ही लिया ना? ऐसी बात नहीं है, वो मकान कभी ना कभी तो खाली करना ही था ना। नहीं 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 सरस्वती, क्या इतनी जल्दी तुम उस घर से अपना रिश्ता तोड़ सकती हो? क्या इतनी आसानी से उस घर को भूल सकती हो तुम? तुम्ही ने तो कहा था ना कि उस घर के कोने कोने में तुम्हारे पिताजी बसे हुए। तुम्हें तो कहा था ना? हा? वो मेरा ख्याल था। नहीं नहीं सरस्वती, मुझसे कहीं ज्यादा तो तुम्हें उस घर से लगाव है। तुम उस घर को कभी मत छोड़ना, यही कहने में यहाँ आया था। प्लीज, ये मेरी प्रार्थना है तुमसे। नहीं नहीं, हम अभी तक तुम्हारी परेशानियां समझ लीजिए। नहीं नहीं, मेरी परेशानी तो सब खत्म हो गई। मैंने अपना सारा कर्जा चुका दिया। घर की नीलामी के बाद कुछ पैसे बचे हैं, उसमें से कोई नई बिजनेस शुरू करूंगा। और फिर सरस्वती, ये सब तो चलता ही रहता है ना। लोग बिछड़ते हैं तो हालात की वजह से। सरस्वती, एक बात पूछूं? तुम नाराज तो नहीं होगी ना? सरस्वती, हम दोनों को सिर्फ एक छत की जरूरत है, क्योंकि हम एक दूसरे की हालात को अच्छी तरह समझते हैं। क्यों ना हम मिलकर एक फैसला करें? हम दोनों हमेशा झगड़ते रहे, ये तेरा घर, ये मेरा घर। क्या ये हमारा घर नहीं हो सकता? मेरी माँ, मेरी बहन, तुम्हारी माँ, ज्योति, छोटू, क्यों ना हम एक साथ रहें उसी घर में? सरस्वती, अभी जिंदगी खत्म कहाँ हुई है, अभी तो शुरुआत है। चलो, ये दोनों मिल गए, प्यार हो गया भाई घर में का। अभी हमारा घर है, अच्छी बात है, साथ में रहना भी चाहिए। और लेकिन ये सही नहीं है ना, किराए वाले मालिक को ऐसे तंग नहीं करे ना। क्योंकि श्याम भैया के साथ भी देखो गलत हुआ ना, उसका असली जो घर था गांव वाला, इनकी वजह से वो बेचना पड़ा। वो भी चला गया ना, उसका भी बापूजी का वो घर था। अब वो अपना घर लेने आया, लेकिन ये दे नहीं रहे थे, तंग कर रहे थे। अब लास्ट में उसको इमोशनल करके मतलब हमदर्दी कर रहे थे। अब इनको हम कुछ कहेंगे नहीं, बस छोड़ देते हैं, बस खुश रहे। हाँ बस श्याम भैया ही नहीं खींचता तो हम भी क्यों खींचे। श्याम भैया इनको भगा देता ना भाई, डंडे लाते ही मार के। अभी वो खुद ही जा रहे हैं नाटक कर रहे हैं। अभी बस श्याम भैया भी यार आम ये बड़ा उसको कहता है, सेठ जी मेरा आम का पेड़ नहीं काटना। साले तू अपना घर बेच दिया, इनके घर में रह रहे हो, ये सही नहीं किया ये। और क्या हकीकत दिखा देंगे, किराए का घर नहीं दो किसी को। हाँ ना, ये जिसको भी बनाई है जलील बनाई है, और हरकतें भी गलत की है। किराए वाला अपना ही घर पर मालिक मकान है ना, वो ही धक्के खा रहा है। जो श्याम भैया है ना, अपना ही घर बेच दिया। मेरे बापूजी ने ये लगाया था, ये पौधा लगाया था, इसको मत काटना आम का। बाकी अपना घर बेच के दूसरे घर में आए, मजा नहीं आया इस मतलब बिल्कुल। लास्ट तक बस 2 मिनट तो खुशी दिखाई, दिखा दे 5-10 मिनट तो दिखा दे ना खुशी कैसे रह रहे हो घर में। शुरू में दिखा दे लफड़ा, दिखाते गुंडे, दिखा दे गुंडा आया, सारा ऐसा ही गुंडा। वो गुंडा आ रहा नारे उसको ऐसा लगाया सर में,
पर ये वाकई हकीकत होगा, शायद इंडिया में ऐसा ही होता होगा, लोग किराए में रहते होंगे फिर कब्जा कर लेते होंगे। ये अच्छा है, पाकिस्तान में नहीं है ऐसा, यहाँ पे कानून है भाई, ऐसे थोड़ी है, पहले इधर रहना है, रहो, किराया भी लेंगे फिर भगाएंगे भी।